जैसे कि दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनी लेकर आया हूँ। क्या करेंगे हम आज? देखो, क्या करना है हमें। क्लास 10th का मैथ सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, है ना। जिसमें से हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? 4। लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें क्या करवाया था? चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1 करवाया है। क्लियर? अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। मतलब उसमें तो मैंने पूरा खत्म करवा दिया है एक्सरसाइज 4.1। अब पढ़ेंगे हम कौन सा? एक्सरसाइज 4.2। जिस तरीके से हमने देखा कि एक्सरसाइज 4.1 क्या है, बहुत ज्यादा इजी है, उसी तरीके से भी क्या है, ये जो एक्सरसाइज 4.2 है वो भी क्या है, इजी है। सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है, इसको इजिली हम चलो सॉल्व करेंगे। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? कह रहा द रूट्स फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्या? फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है? हमें क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक, हमें रूट फाइंड करना। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन, उसका क्या करना है? रूट फाइंड करना। वो कौन सा? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड तुम्हें याद है क्या होता था? कि हमारे पास कोई एक स्टेटमेंट, कोई इक्वेशन होता था, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल्स का 0। ऐसा कोई इक्वेशन होता था। इसमें हम क्या करते थे कि पहले वाले और तीसरे वाले यानी इनको आपस में मल्टीप्लाई करते थे, है ना। दैट मीन्स क्या करते थे? ए गुना में सी करते थे तो ए सी आता था, है ना। इस करने के बाद हम क्या करते थे कि जो हमारा मिडल वाला वैल्यू होता था, क्या मिडल वाला वैल्यू होता था, देखो, तो ये एक्स स्क्वायर भी आएगा इसके साथ, है ना। तो जो मिडल वाला वैल्यू था उसको क्या करते थे हम? ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करते थे। क्या? ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करते थे कि मैं इनका क्या करूं? प्लस करूं या माइनस करूं, दोनों को, नंबर को आपस में। तो मेरे पास जो आंसर आया क्या हुआ? बी एक्स होना चाहिए, ठीक है। और उन दो नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक, इन दो नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आना चाहिए? ए सी एक्स स्क्वायर आना चाहिए। यही था फैक्टराइजेशन मेथड, यानी स्प्लिट करते थे मिडल वैल्यू को, ठीक है। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं इसको, पॉलिनोमियल में भी हमने देखा था। अब इधर भी देख रहे हैं, ठीक है। इधर हम क्या करेंगे? इधर हम, मैं समझाता हूँ तुम्हें पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन से ही हमारा क्या हो जाएगा, चीजें क्लियर। और उसके बाद तो बाकी हम सारे को क्या करेंगे? 4 डालेंगे। क्लियर? चलो, क्या है क्वेश्चन? देखो क्या गिवन है, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10। ये चीज हमें गिवन है। तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें करना है क्या? ये जो पहला नंबर है और ये तीसरा नंबर है, इनको आपस में क्या करो? मल्टीप्लाई करो। मैं इधर जगह देख ले, क्या करो? इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। तो इसको एक्स स्क्वायर को जब -10 से करूंगा तो कितना आएगा? -10 मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर तो इक्वल टू -10 एक्स स्क्वायर आएगा। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? यानी पहले नंबर को और लास्ट वाले को क्या करना है? पहले मल्टीप्लाई करके देखो। तो मल्टीप्लाई करके देखा तो -10 एक्स स्क्वायर आ रहा है। ओके, अब क्या करना है? ये जो मिडल वाली वैल्यू है कितनी है? -3x है। माइनस का जो 3x है, माइनस का जो 3x है, इसको ऐसे में स्प्लिट करना है। क्या? उसको ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि इनका जब मैं प्लस माइनस करूं दो नंबर को, तो मेरे पास क्या है वैल्यू? -3 है, ठीक। और मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो, 10 आने के लिए क्या क्या नंबर चाहिए होता है हमें? देखो, 2 को 5 से कर लो और 5 को 2 से कर लो तो 10 आ जाएगा, और 10 को 1 से कर लो। इधर देखो क्या चीज होता है, 2 को 5 से कर लो तो 10 आएगा, 5 को 2 से कर लो तो 10 आएगा, 1 को 10 से कर लो तो 10 आएगा, 10 को 1 से कर लो तो 10 आएगा, ठीक है। तो एक बात बताना, चलो ठीक है, मल्टीप्लाई करके तो आ रहा है ना। क्या इसमें मैं प्लस माइनस कर दूं इन दोनों नंबर को, तो क्या मेरे पास -3x आ जाएगा? करके देख लो। अगर 1 में से 10 हटाऊंगा तो क्या आएगा? -9x आएगा। और अगर 10 में से 1 घटाऊंगा तो क्या आएगा? +9x आ जाएगा। तो दैट मींस ये तो कैंसिल आउट हो गई, ये तो बोल सकता हूं, ठीक। अब ऊपर देखो, ऊपर क्या है? 2 और 5, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करना तो क्या है? 10 आ रहा है। क्लियर है? एक चीज तो मिल रहा है हमें। अब क्या है? अब क्या है? देखो, अगर मैं 2 में से 5 को लेस कर दो, 2 में से 5 हटा दो, कितना आएगा? -3 आएगा। क्या? -3 आएगा। और हमें क्या चाहिए था? -3x चाहिए था। तो दैट मीन्स क्या कि जो हम, मेरे पास दो वैल्यू क्या आ रही है? 2 और 5 आ रही है। 2 और 5 आ रही है तो उसमें से भी क्या है कि जो मेरा 5 है वो किस चीज का है? माइनस का है, ठीक। तो इसको मैं करता हूँ इरेज। इतनी बात आ गई होगी समझ, ठीक। अरे, तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर तो सेम ही रहेगा इधर। हमें चेंज किसको करना था? सिर्फ इसको। तो क्या क्या वैल्यू था? -5x लिख दो,
और प्लस का 2x लिखना था, प्लस का 2x था ना, 2 जो था क्या था, माइनस में चेंज नहीं हो रहा था। और ये क्या है, माइनस का 10 इक्वल्स का कितना हो गया, 0 है ये। ठीक, अब इन दोनों को करके देखना मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके देखना कितना, माइनस का 5x और प्लस का 2x मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 10x स्क्वायर आएगा। और इसको जब किया तो माइनस का 10 स्क्वायर ये आता है, तो ये आना चाहिए। ठीक है, और प्लस माइनस करके देखो, माइनस का 3x आ रहा है, आ रहा है। ठीक, अब देखो, अब क्या करना है, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन ले लो। कॉमन दिख रहा है क्या, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है मेरे पास क्या, x, तो x कॉमन लूंगा तो बचता क्या है, x माइनस का 5 बचता है। क्लियर, ब्रैकेट में इन दोनों के बीच में क्या कॉमन दिख रहा है, प्लस का 2 कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बचता है, x माइनस का 5। ठीक, ये और ये जब करूंगा तो सेम आना चाहिए, तभी जाके इसका मतलब मैं सही कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या हो गया, x प्लस 2, ये वाला 2 इधर आ गया, प्लस का है, और ये क्या हो गया, x माइनस का 5 इक्वल्स का कितना हो गया, 0। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करना है, तो दैट मींस पूरा इक्वेशन 0 के बराबर है, तो कितना हो गया, x प्लस 2 इक्वल्स टू का 0। तो इसका मतलब क्या आ गया, x की वैल्यू माइनस की 2। ठीक है, ये 2 उस साइड जाएगा तो माइनस का 2 आएगा। इसी तरीके से x माइनस 5 इक्वल्स टू का 0, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू कितना आ गया, प्लस, ये माइनस का 5 है उस साइड जाएगा तो प्लस का 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, तो ये आ रहा है। ठीक, तो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है माइनस की 2 एंड 5। तो ये मेरा क्या है, रूट्स मैंने फाइंड कर लिया, क्या फाइंड कर लिया, रूट्स फाइंड कर लिया। देखो क्या है, इजी सा है, थोड़ा सा हमें बस दिमाग सोचने की जरूरत है कि नंबर्स को किसमें स्प्लिट किया जा सकता है। अदरवाइज क्या है, अगर एक बार मैंने सोच लिया कि नंबर किसमें स्प्लिट होगा, देन उसके बाद क्या होगा, इसका तो आंसर मेरा क्या फटफट से आता रहेगा, है कि नहीं, इजिली मैं फाइंड करता रहूंगा। ठीक, दूसरा देखो, दूसरा क्या है, कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6। ठीक, तो फिर क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये कर रहे थे ना, तो करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर को माइनस 6 से करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 12x स्क्वायर आएगा। ठीक, ये चीज आएगा। अब x को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने पे क्या हो जाए, वो 4 हो जाए, ओ सॉरी कितना आ जाए, x आ जाए, और जब मल्टीप्लाई करो तो क्या है, माइनस का 12x स्क्वायर आ जाए। तो 12 जो है, 12 का अगर स्प्लिट करूंगा, इसको स्प्लिट करूंगा तो क्या क्या बनता है, 2 और 6, क्या क्या बनता है बताओ मेरे को, इधर करता हूँ, 2 गुना 6 करूंगा तो 12 आएगा, और फिर 3 गुना 4 करूंगा तो 12 आएगा, 4 गुना 3 करूंगा तो 12 आएगा, एंड 6 गुना 2 करूंगा तो 12 आएगा, 1 गुना 12 करूंगा तो 12 आएगा, एंड और क्या, 12 गुना 1 करूंगा तो 12 आएगा। तो इन दोनों को देखना, अगर मैं इनका प्लस माइनस करूंगा तो क्या मेरे पास x आएगा, नहीं वो तो 11 हो जाएगा, तो दैट मींस ये तो कट कट हो गया। बचता क्या है, ये देखो, ये 6 है नहीं, अगर 6 में से 2 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो ये लेकिन x से ये 4 तो चाहिए, ये भी कट गया। इधर भी क्या करूंगा, इसको भी घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, तो ये भी नहीं चाहिए, ये भी कट गया। बचता ये 2 नंबर है। ठीक, 2 नंबर में क्या है, अगर मैं 3 में से 4 घटा दूं तो क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो एक बात बताओ, ये जो x है ये प्लस में है माइनस में है, प्लस में है, प्लस में है तो इसका मतलब माइनस चाहिए नहीं होगा, तो मतलब ये कट गया। बचता क्या है, 4 एंड 3, 4 में से 3 अगर लेस कर दूं तो क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस का 1 चाहिए था, आ रहा है। और अगर मैं इसको 4 इंटू माइनस का 3 करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 12 भी आएगा, माइनस का 12 चाहिए था, मतलब यही हो गया क्या, 4 एंड 3, क्या हो गया, 4 एंड 3। तो लिखो इसको, करो इरेज, तो क्या हो गया, ये 2x तो ऐसे ही रहेगा। क्लियर, बचता क्या है, ये 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वल का 0। अब देखो फिर से कॉमन, इनके बीच में क्या कॉमन आ रहा है, 2 और x कॉमन आ रहा है। बचता क्या है ब्रैकेट में, ब्रैकेट में सिर्फ इसका बचता है x, इसका क्या बचता है, सिर्फ 2। इधर से क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस का दिख रहा है, दोनों में माइनस का माइनस कॉमन दिखेगा, और क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ब्रैकेट में क्या बचता है, x प्लस का 2, मैंने अभी क्या बताया था, ये और ये सेम होना चाहिए, आ रहा है। क्या हो गया, 2x माइनस का 3, अरे क्या हो गया, x प्लस का 2 इक्वल्स का 0। अब पूरा इक्वेशन क्या है, 0 के बराबर, दैट मींस x प्लस 2 इक्वल्स का 0 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 2। ठीक, ये उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 2x माइनस का 3 इक्वल्स का 0 है, तो क्या हो गया, 2x इक्वल्स का ये 3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3, और ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स का 3/2, क्योंकि मल्टीप्लाई उस साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा,
ठीक। तो हमारे पास दो वैल्यू x की आती क्या है, एक आती है -2 और एक आती है 3/2। क्लियर है इतनी बात? समझ आया? चलो अब अगला देखते हैं हम कौन सा, फोर्थ पार्ट। कौन सा पार्ट देख रहे हैं हम, फोर्थ पार्ट देखेंगे। देखो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, ओ सॉरी थर्ड पार्ट है, अभी तो हमने सेकंड किया ना। थर्ड पार्ट देखना है हमें। कौन सा पार्ट देखना है, थर्ड। थर्ड पार्ट में देखो ये थोड़ा सा रूट में गिवन है, ठीक है, लेकिन डरने का नहीं, क्या डरने का नहीं रे। क्या है, रूट में गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है यार, क्या है रूट में है तो क्या हो गया, डरा रहा हमें है, क्या हो गया। देखो क्या है, √2 x², इसको इससे करना है मल्टीप्लाई, कितना है गुने में 5, सॉरी 5√2 है ना। देखो ये √2 और ये √2 क्या हो जाता है, सिर्फ 2 बनता है। तो क्या हो गया 5 इंटू में ये रूट और ये रूट मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या बनेगा 2, और गुने में x² तो है ही, तो क्या होता है 10x² आता है। ओके, प्लस का क्या आ रहा है 10x² आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 7 है इसको मेरे को ऐसे नंबर में स्प्लिट करना है, क्या ऐसे नंबर में स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करो तो क्या आ जाए 7 आ जाए, और क्या करूं, और अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाए 10x² आ जाए। तो 10 का जो करूंगा तो क्या आता है, तो 10 का करूंगा तो एक होता है 1 इंटू में 10, 2 इंटू में 5, ये क्या होता है फिर 5 इंटू का 2 एंड 10 इंटू का 1, ठीक है। ठीक है, तो क्या आएगा अब देखो, अगर मैं 1 को क्या करूं, 1 को आपस में माइनस करूंगा तो कितना आएगा 9 आएगा, और प्लस करूंगा तो 11 आएगा, 7 तो आ ही नहीं रहा, ठीक है, तो ये कट गया और इधर ये भी कट जाएगा, ठीक। इसको देखो 2 में से 5 हटाऊंगा तो क्या आएगा -3 आएगा, लेकिन 2 को अगर 2 में +5 करूंगा तो 7 आएगा। तो ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, और दोनों किस चीज का है, प्लस प्लस का है, दोनों प्लस कर रहा हूँ तभी तो प्लस का 7 आ रहा है ना। तो दैट मीन्स क्या, मेरे को प्लस का देना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी क्या क्या होगा देखो, √2x² प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस का 5√2। अब देखना, इन दोनों को प्लस करूंगा तो कितना 7x आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x² आएगा, आएगा ना, ठीक, यही होगा। अब इन दोनों के बीच में देखो कॉमन आ रहा है, देखो 5 तो है, इसके साथ इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ ताकि कॉमन निकाल पाऊँ। तो इसके साथ ही 5 है, देखो इसमें से क्या कॉमन आएगा, ओ सिर्फ x कॉमन दिख रहा है, क्या x कॉमन दिख रहा है, और तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, नहीं दिख रहा ना। तो नहीं दिख रहा तो क्या कर सकता हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ, क्या कर पाऊंगा बताओ मेरे को। मैं √2x कॉमन ले लेता हूँ, क्या ले लिया, तो अंदर बचता क्या है, सिर्फ ये x बचता है, इसका तो इसका क्या बचेगा, देखो x तो कॉमन ले लिया और √2 कॉमन लिया है, क्या √2 कॉमन लिया है, तो देखना ये जो 2 है, 2 है, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को मैं लिख सकता हूँ क्या, √2 इंटू में √2, तो 2 ही आएगा ना, है ना। तो जब √2 कॉमन ले लिया तो बचता क्या अंदर में, √2 बचता है, क्लियर। इधर क्या कॉमन लूंगा, ये देखो 5x है और इधर भी क्या है 5 है, तो क्या बचता है, इसमें से कॉमन क्या ले सकता हूँ 5, तो 5 कॉमन लिया तो क्या बचेगा x प्लस का रूट, तो मैंने अभी क्या बताया था, ये और ये सेम होना चाहिए, आ रहा है ना, ठीक है, इसका मतलब हमने किया है 2x प्लस का 5 आ जाएगा ये, है ना, और ये क्या बचता है x प्लस का रूट 2 इक्वल्स का 0 है ना। अब पूरा इक्वेशन 0 के बराबर, तो इसका मतलब क्या आ गया, x प्लस √2 इक्वल्स का 0, क्लियर। तो x की वैल्यू क्या आती है, माइनस का √2 की क्यूब सर जाएगा, और ये क्या है, √2x प्लस का 5 इक्वल्स का 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, √2x इक्वल्स का माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा माइनस जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/√2। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का √2 एंड माइनस का 5/√2, ठीक। तो ये हमारा क्या आ रहा है, रूट आ रहा है, ठीक है। 3 पार्ट अभी मैंने करवाया है, ठीक है, ये आपको क्या होगा समझ में आया होगा, कुछ नहीं है, इजी सा कंसेप्ट है, मिडिल टर्म स्प्लिट करो आंसर निकालो, इतना सा कंसेप्ट है, ठीक। तो बड़े फिर कहाँ फोर्थ पार्ट की तरफ, चलो।
देखो फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है 2x² माइनस का x प्लस का 1/8। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले क्या करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आऊंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये जो 8 है इसको हटा दूंगा, तो एलसीएम ले लूंगा, है ना। एलसीएम इसका पूरे का क्या होगा, 8 हो जाएगा, है ना। पूरे का एलसीएम 8 हो गया तो क्या बचता है, 2x² इंटू में ये 1 है और ये 8 है, तो दैट मीन्स 1 के टेबल में 8 कितने पे आता है, 8 पे। इधर क्या है, माइनस का x है, इंटू का क्या है 1, और ये 8 है, तो 1 के टेबल में 8 कितने पे आता है, 8 पे ही आता है। प्लस 1 इंटू 1, ये तो इसका रहेगा, ये 8 है और ये 8 है, तो 8 के टेबल में 8 कितने पे आता है, 1 पे आता है, इक्वल्स का 0 हो गया। तो ये क्या हो गया, 16x², है ना, माइनस का 8x और प्लस का 1 इक्वल्स पर क्या कर दूंगा 0, क्योंकि इससे डिवाइडेड और उससे जाके मल्टीप्लाई। तो 0 को 8 से मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, मेरा 0 ही आएगा। क्लियर, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्या हो गया, जब स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया तो क्या करो, अब इनको इसको इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 16x² आ रहा है, क्या प्लस का आ रहा है, देखो प्लस का 16x² आ रहा है। अब 16x² आ रहा है तो क्या करना है, ये जो मिडिल वैल्यू है माइनस का जो 8x है, इसको ऐसे क्या करना है मेरे को, इसको ऐसे तोड़ना है दो नंबर में कि इसको प्लस माइनस करो तो क्या आ रहा है, माइनस का 8 आना चाहिए। प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 8 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 16x² आना चाहिए। तो सिर्फ मेरे को ऐसे एक नंबर दिख रहा है जो क्या है, माइनस का 4। क्या, अगर मैं माइनस का 4 लिख लू और माइनस का 4 लिख लू, तो माइनस का 4 और माइनस का 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 16 हो जाता है। ठीक, और जब -4 और -4 को प्लस करता हूं तो क्या आता है, माइनस का 8 आता है। ये दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन्स यही होगा, -4 एंड माइनस का 4 हुई, 4 ही होगा। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, 16x², ठीक, माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल्स का 0। अब क्या क्या कॉमन इसके अंदर से निकालो, इसके अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है ना। इधर बचता है कैसे, 4x बचता है, इधर क्या बचता है, ये इधर क्या बचता है, ये माइनस का 1 बचता है ना। इसी तरीके से इसी तरीके से इधर क्या कॉमन ले लूंगा मैं, देखो मैंने क्या बोला है कि इस तरफ जो ब्रैकेट में आएगा ये सेम आना चाहिए, दैट मींस 4x माइनस का 1 आना चाहिए। अगर 4x माइनस का 1 इधर से आ रहा है तो इसका मतलब क्या, मैंने माइनस का 1 कॉमन लिया होगा, करके देखो, माइनस को 1 से करूंगा तो -4x आएगा, ये आएगा, और फिर -1 को -1 से करूंगा तो +1 आएगा। ठीक, तो क्या आता है, 4x माइनस का 1 ये वाला, यानी क्या आता है, 4x माइनस का 1 ये वाला। ठीक, तो क्या आ गया, दो वैल्यू आ गया, इक्वल्स का 0 हो गया ये, है ना। तो क्या क्या है, 4x माइनस का 1 इक्वल्स का 0 है ना। तो 4x इक्वल्स टू का 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। ये हो गया इसके लिए। इसके लिए देखो क्या होगा, ये हो गया 1 के लिए। तो 4x माइनस का 1 इक्वल्स टू का 0 सेम है, दैट मींस x की वैल्यू इधर भी कितनी आ रही है, 1/4 ही आएगी क्योंकि सेम है। यानी जो मेरे पास दो वैल्यू आ रही है x की जो दो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 1/4 एंड 1/4। क्लियर, यानी सेम ही आ रही है, 1/4 एंड 1/4। ये नहीं करना कि एक ही वैल्यू आ रही है 1/4 आ रहा है तो सिर्फ एक बार लिख दूंगा, छोड़ नहीं भाई, क्या है, स्क्वायर है ना, मतलब डिग्री 2 है, डिग्री 2 है मतलब दो जीरो शो करने पड़ेंगे, यानी दो रूट बताने पड़ेंगे कि कौन कौन से हैं। चाहे सेम है लेकिन फिर भी उसको दोनों बार लिखो, ठीक है, अदरवाइज मार्क्स, समझ रहे हो, है ना। चलो अगला देखो, अगला क्या है, 10x², ठीक है, माइनस का 20x प्लस का 1 है। फिर इस 100x को इस 1 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, 100x² ही आएगा। ठीक, अब इस 100x को क्या करना है, ऐसे क्या करना है, ये देखो ये है -20x, -20x को क्या करना है, देखो ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि इसको प्लस माइनस करो तो 20 आ जाए, और मल्टीप्लाई करो तो कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिसको प्लस माइनस करूंगा तो 20 आ जाए, है ना, और मल्टीप्लाई। तो ऐसे मेरे को सिर्फ 10 को अगर 10 से मैं गुना कर दूं ना तो 100 आता है। ठीक है, ये बात मेरे को पता है। ठीक, 10 को 10 से, और इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा अभी तो कितना आ जाएगा, 20 ही आएगा। ठीक है, तो मतलब कि लेकिन माइनस का दोनों क्या करना पड़ेगा, माइनस का ही लेना पड़ेगा। ठीक, तो 100x² माइनस का 10x प्लस का 1 कर सकता हूँ, इक्वल्स का 0 ले लो। अरे देख लो यार, -10 माइनस का 10 मल्टीप्लाई कर दो तो 100 आता है, और इनको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का 20 आएगा। ठीक, अब इन दोनों के बीच में कॉमन निकाला तो कितना आ रहा है, 10x कॉमन आ रहा है, तो अंदर इसका बचता क्या, इसका क्या बचेगा, 10x बचेगा, इसका कितना बचेगा, प्लस का सॉरी माइनस का 1 बचेगा।
क्लियर। इधर से क्या कॉमन आ रहा है, इधर आप फिर से माइनस बना रहा है, क्या बचता है प्लस का 10x और माइनस का 1 ही बचेगा, तो क्या होता है 10x माइनस का 1 और ये आएगा 10x माइनस का 1। तो क्या होता है, दोनों क्या है, जीरो के बराबर है। तो 10x माइनस का 1 इक्वल्स का 0, तो इसका मतलब क्या हो गया 10x इक्वल्स का 1। और तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/10। दूसरा में क्या है 10x माइनस का 1 इक्वल्स का 0, तो 10x इक्वल्स का 1 और फिर x की वैल्यू कितनी आ गई 1/10। यानी जो x की दो वैल्यू आ रही है 1/10 एंड 1/10, ये हमारा हो गया रूट्स। हमने क्या फाइंड कर लिया, रूट्स फाइंड कर लिया। देखो समझ में आया ना ये बात, सिंपल सा बात है, कुछ है नहीं इसके अंदर। नहीं ऐसा नहीं कह रहा कि कुछ नहीं, मतलब है, लेकिन उतना ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है कि क्या करूं मैं उसको समझ में नहीं आ रहा या फिर कुछ ऐसा। ठीक है, इजी सा कंसेप्ट है, थोड़ा टाइम लगाओ, समझो। अगर एक बार सच बता रहा हूं, अगर एक बार ये कंसेप्ट समझ में आ गया, क्या अगर एक बार ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर तुम जिंदगी भर नहीं भूलने वाले कि क्या करना है। ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि क्या स्प्लिट करना है नहीं स्प्लिट करना है। हमारे माइंड में ऑलरेडी वो चीजें आने लग जाती है कि क्या क्या स्प्लिट होगा। ये दो चीजें देखते ही हम हमारा माइंड जो होता है कैलकुलेट करने लग जाता है कि हमें किस किस नंबर में उसको स्प्लिट करना है, अगर हमने प्रैक्टिस इनफ प्रैक्टिस किया हो तो। ठीक है, तुम सोचोगे कि एक बार मैं कर लूं, एक बार क्वेश्चन कर लूं और हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो अगर इनफ प्रैक्टिस है तो फिर तुम्हें एग्जाम में दिक्कत नहीं आने वाली कि क्या स्प्लिट करना है या नहीं स्प्लिट करना है, कौन से दो नंबर होंगे। प्रैक्टिस है, माइंड अपने आप कैलकुलेट करके बता देगा, बस तुम्हें क्या करना सिर्फ पेपर पे लिखना है। ठीक, तो क्या है कि ये आपको पहला क्वेश्चन होगा समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं हम कहा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल वन, यानी एग्जांपल वन में जो भी हमें क्वेश्चंस गिवन है उसको क्या करना है, हमें सॉल्व करके बताना है। देखो एग्जांपल वन में दो पार्ट गिवन है। ठीक है, पहला पार्ट भी करवाऊंगा और दूसरा पार्ट भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, देखो पहला पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है जॉन एंड जीवंती दो लोग है। ठीक है, जॉन एंड जीवंती है, टुगेदर है 45 मार्बल्स। कितने मार्बल्स है उनके पास, 45 मार्बल्स। पता है क्या होता है, मार्बल्स का मतलब होता है कंचे, कंचे देखे है ना कंचे, तो मार्बल्स है उनके पास। ठीक है, 45 मार्बल्स है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है बोथ बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो क्या कहते हैं, दोनों ने क्या कर दिया, 5 कंचे खो दिए, बच्चे भाई खो दिए, 5 कंचे खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 125। अब 5 मार्बल खोने के बाद, क्या 5 मार्बल जब उन्होंने खो दिया, खोने के बाद जितना उनके पास बचा उन दोनों का जब प्रोडक्ट किया तो मेरे पास जो आता है कितना 125 आता है। ठीक, अब क्या कह रहा है, कह रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी मार्बल्स, कितने मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, यानी शुरू में उनके पास कितने मार्बल्स थे, हमें ये बताना है। ठीक, देखो हमें पता ही नहीं कि उसकी जीवंती के पास कितना है और जॉन के पास कितना है, तो किसी एक का मैं क्या करूंगा लेट करूंगा। देखो क्या लेट है, इससे क्या लिख रहा हूं, इससे लिखूंगा ना, क्या है लेट द नंबर ऑफ marbles beginning with जॉन हैड, तो जॉन के पास शुरू में कितने मार्बल्स थे, लेट से एक्स मार्बल थे, कितने थे, एक्स मार्बल थे। अगर जॉन के पास एक्स मार्बल्स है तो जीवंती के पास कितने रहे होंगे, जीवंती हैड मार्बल्स, तो जीवंती के पास कितने रहे होंगे मार्बल्स, कितने रहे होंगे 45 माइनस के एक्स रहेंगे। क्या 45 माइनस के एक्स रहेंगे, तो कैसे कैसे क्या रहेगा 45 माइनस का एक्स रहा होगा। एक बात बताओ, ये जो दो लोग हैं, क्या है, सपोज एक ए है और एक बी, ठीक, एक ए है एक बी है, इन दोनों का जिस पास जो चीजें हैं जो कंचे हैं उन दोनों के पास, तो मान लो थे 40 कंचे थे, कितने, तो दोनों का जब मिला रहा हूँ तो 40 कंचे थे। और अगर मैं बोलूं कि इस बी के पास कितने थे, 15 कंचे थे, कितने 15 कंचे थे, तो ए के पास कितना रहा होगा 40 में से
15 माइनस कर दूंगा तो ए के पास आ जाएगा ना। इसी तरीके से इसमें भी है कि टोटल दोनों के पास कितने 45 है। 45 में से अगर जॉन के पास एक्स है, ठीक है, तो टोटल 45 है, तो 45 में से जॉन का हटा दो तो जीवंती का आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक। अब क्या बात हो रही है, अब कह रहे हैं कि क्या उन्होंने 5 कंचे खो दिए, लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। इन दोनों ने क्या किया 5 कंचे खो दिए। देखो 5 marbles are had lost by each। देखो marbles left with both of them। तुम दोनों के पास कितना मार्बल है आप देखो, जॉन के पास कितना मार्बल बचेगा, जॉन के पास कितना मार्बल बचेगा 5 खोने के बाद, है शुरू में इसके पास एक्स, भाई 5 तूने खो दिया तो 5 घटा लो। इसके बाद जीवंती के पास कितना बचता है, जीवंती के पास कितने कंचे शुरू में 5 45 माइनस का एक्स है, 5 तुमने भी खो दिया तो 5 इसका भी घटा लो। तो क्या आता है एक्स माइनस का 5 इसका आता है, एक्स का कितना आता है 40 माइनस का एक्स आएगा। ठीक ये है। अब उसने क्या बोला है, कंचे खोने के बाद जो कंचे उनके पास बचते हैं उन दोनों का अगर प्रोडक्ट करे, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करे तो कितना आता है, तो एक्स माइनस का 5 कर लो इनका प्रोडक्ट, और ये कितना हो गया 40 माइनस का एक्स कर लो। तो प्रोडक्ट करने के बाद कितना बचता है 124 बचता है, ये बचता है इक्वल्स टू का 124। अब इसको क्या करना है, सिंपल सॉल्व करना है। देखो इस x को पूरे के साथ मल्टीप्लाई फिर माइनस 5 को, तो x को इसके साथ करना, देखो x 40 माइनस का x फिर माइनस 5 का हो जाएगा 40 माइनस का x इक्वल्स टू का 124 हो गया। चलो तो 40x माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और ये कितना आ गया माइनस का 40 है तो कितना आ जाएगा ये 200, और ये कितना आ जाएगा प्लस का 5x इक्वल्स टू का 124। ठीक, तो क्या बचता है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये 40x और ये 5x, तो कितना आ गया प्लस का 45x हो गया, ये माइनस का 200 और ये माइनस का इधर 124 आ गया इक्वल्स का 0। तो ये क्या बचता है एक्स स्क्वायर, ये 45 प्लस का x, ठीक, माइनस का कितना आ गया 324 इक्वल्स का 0। इसमें से क्या माइनस का कॉमन ले लो तो क्या बचता है एक्स स्क्वायर माइनस का 45x आ जाएगा, और ये प्लस का 324 क्योंकि इक्वल्स का 0। अरे ऐसे ही बताता था ना क्वेश्चन। तो अगर इसे माइनस को साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324। ठीक, अब देखो अब तो हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है तो क्या करूंगा मैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा। अभी हम किससे कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं ना। जब फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहा हूँ तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 है इक्वल्स का 0 है ना। तो क्या करना था, इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, एंड देन मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए हमारे पास, क्या आएगा 324। अब 324 है, ये माइनस का 45 है, माइनस का 45 ऐसे स्प्लिट करना है, क्या ऐसे स्प्लिट करना है कि क्या आ जाए मेरे पास, मल्टीप्लाई करो तो 324 आ जाए एंड प्लस माइनस करो तो क्या आ जाए 45 आ जाए। ठीक, दिमाग आ रही है। ठीक, अगर इतनी बात समझ में आ, क्या होगा 45 है, 45 को क्या करना है मेरे को ऐसे स्प्लिट करना है कि क्या आ जाए 324 आ जाए, है ना, और प्लस माइनस करके क्या आ जाए 45 आ जाए। तो ऐसे जो दो नंबर होंगे वो नंबर पता है क्या होंगे, वो नंबर होंगे एक होगा 36 एंड एक होगा 9 प्लस 9। तो जब तुम 30 माइनस का 36 और माइनस का 9 लिखोगे तो माइनस का 45 आएगा, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो 324 आएगा। क्लियर है? ठीक, तो इधर मैं लिखता हूँ क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस का 45x, सॉरी 45 में क्या लिखना था माइनस का 30x माइनस का 9x, और ये कितना है प्लस का 324 इक्वल्स टू का 0। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों में से कॉमन होगा तो क्या आएगा x कॉमन आ जाएगा। ठीक, तो बचता क्या है x माइनस का 36, इसमें से क्या कॉमन होगा माइनस का 9 कॉमन होगा, अगर माइनस का 9 कॉमन होगा तो बचेगा x माइनस का 36 बचेगा, करके देख लेना 36 ही बचेगा। ठीक, तो x माइनस का 9 और x माइनस का 36। ठीक,
तो ये दोनों क्या है, 0 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 9 इक्वल टू का 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगा, एक 9 आएगी। x माइनस का 36 इक्वल टू का 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 36। यानी x की क्या हो रही है, दो वैल्यू आ रही है, कितनी, दो वैल्यू आ रही है। ठीक है, x की कितनी वैल्यू आ रही है, दो, मतलब कि x है 9 और 36। तो इसका मतलब क्या है, जॉन के पास अगर शुरू में 9 कंचे थे, ठीक, जॉन के पास अगर शुरू में 9 कंचे थे, ठीक है, इधर लिखो मार्बल्स, इधर लिखो जॉन, इधर लिखो जीवंती। ठीक, अगर जॉन के पास क्या है, शुरू में 9 कंचे है, ठीक, तो जीवंती के पास कितने रहेंगे, 45 माइनस का 9 करना पड़ेगा, तो 36 रहे होंगे। ठीक, अगर जॉन के पास शुरू में 36 रहे होंगे, क्या 36 रहे होंगे, तो जीवंती के पास कितने रहे होंगे, 9 रहे होंगे। क्लियर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो हमने लेट क्या किया है कि जॉन के पास है एक्स, ये भी तो हो सकता था जीवंती के पास रहा हो एक्स, ऐसा उसने नहीं बोला ना कि उसके पास ये था, इतने ही थे, है ना। तो हमने सिर्फ लेट किया था जॉन के पास एक्स था, तो इसका मतलब क्या, जीवंती के पास भी एक्स हो सकता था, इसलिए ये क्या हुआ हमारा रिवर्स आंसर। ठीक है, ये दो आंसर। क्लियर। कहने को ये दो आंसर है, वैसे है चार, है ना। अगर 9 है तो 36 है, और 36 है तो 9 है। ठीक है, आएगा। चलो अगला पार्ट करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है a cottage industry produces a certain number of toys in a day, यानी कह रहा है एक दिन में कुछ टॉयज बना रहे हैं। ठीक है, कह रहे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी एक टॉय बनाने का खर्चा कितना आ रहा है इन रुपीज, वॉज फाउंड टू बी कितना है, 55, 55 माइनस का था नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, यानी 55 में से माइनस कर दूंगा कितना, कि मैंने जितने टॉयज को क्या है प्रोड्यूस किया है, उतना एक टॉयज पे खर्चा आ रहा है। ठीक, फिर क्या कह रहा है, कह रहा है ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन हमने क्या किया, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज रुपीज 750, यानी एक दिन हमने क्या किया, कुछ टॉयज वगैरह बनाया, उसका टोटल खर्चा कितना आ रहा है, रुपीज 750। कह रहे वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज बताने जो हमने क्या किया, प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो हमें जो फाइंड करना होगा उसको लेट कर लेंगे, क्योंकि गिवन है, तो क्या होगा सॉल्यूशन में, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, कितना है, एक्स किया है, एक्स प्रोड्यूस किया हमने। ठीक है, एक्स हमने क्या प्रोड्यूस किया है, तो क्या, और कॉस्ट कितना होगा, एक टॉयज पे कॉस्ट कितना होगा बताओ मेरे को, कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ टॉयज, कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज, यानी एक टॉयज का कितना खर्चा होगा, एक टॉयज का कितने रुपए लगे होंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो खर्चा होगा वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस, यानी 55 लगे होंगे। ठीक है, माइनस क्या, जितना हमने टॉयज प्रोड्यूस किया, कितना प्रोड्यूस किया, एक्स हमने प्रोड्यूस किया, तो यानी एक्स प्रोड्यूस, यानी 55 में से एक्स माइनस कर दूंगा, तो उतने रुपए का मेरे को एक टॉयज का खर्चा आ रहा है। ठीक, अब टोटल खर्चा कितना है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है कितना मेरे पास यार, 750 रुपीज है ना। अब 750 आया कैसे होगा, कि एक टॉयज का तो हमारा खर्चा इतना है, तुम बना इतना रहे हो, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तभी ये आया होगा, है ना। तो दैट मीन्स एक्स, 55 माइनस का एक्स इक्वल्स का 750 रहा होगा, क्या हो गया 55 ऑफ एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। तो इधर क्या हो जाएगा, इक्वेशन को उस साइड भेज दो तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 55 ऑफ एक्स, और ये कितना हो गया प्लस का 750 इक्वल्स का 0। अब क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, तो कितना आएगा 750। अब 55 है, 55 को ऐसे हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, क्या ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि जब मैं प्लस माइनस करूँ, क्या जब मैं प्लस माइनस करूँ तो क्या आना चाहिए, माइनस का 55 आना चाहिए, और जब मैं क्या करूँ मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आना चाहिए, 750 आना चाहिए। ठीक, तो ऐसे अगर देखो 55 है ना, तो 55 यानी 5 लास्ट में रहा होगा किसी के, तो अगर मैं 5 इंटू 5 कर लो तो कितना आएगा, 250 हो जाएगा, ये हो नहीं सकता। अगर 45 इंटू 10 कर लूंगा तो कितना आएगा, 450, नहीं हो रहा अभी भी। अगर 35 इंटू का 20 कर लूं
तो कितना आ जाएगा ये 35 इंटू को 20 कर लूंगा तो कितना आ रहा है ये बताना 700 आ जाएगा ये 700 ही आया अभी ये भी नहीं हो रहा। अब बचता क्या है 25 इंटू का क्या करना पड़ेगा 30 ये तो इन दोनों को प्लस करूंगा 55 आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 750 आ रहा है यानी क्या आएगा 75 क्या आएगा 25 एंड 30 आएगा ठीक। और दोनों किसमें लिखना पड़ेगा माइनस माइनस का माइनस माइनस का करूंगा तभी 55 आएगा तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 25x माइनस का 30x प्लस का 750 इक्वल्स का 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकालो तो क्या आ गया x कॉमन लूंगा तो क्या बचता है अंदर x माइनस का 25 बचता है ठीक। इधर क्या बचता है इधर देखो इधर माइनस का 30 कॉमन आएगा ठीक। तो इधर क्या आएगा माइनस का 30 कॉमन आ रहा है तो क्या आ रहा है x माइनस का 25 इधर भी बचता है इक्वल्स का 0 है। अब देखो x माइनस का 30 हो गया और x माइनस का 25 हो गया ठीक। तो अब दोनों इक्वेशन 0 के बराबर है तो x माइनस का 30 इक्वल्स टू का 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ रही है और x माइनस का 25 है इक्वल्स टू का 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 25 की। ये दोनों माइनस माइनस उससे जाएगा प्लस जाएगा तो दैट मींस x क्या क्या है 30 एंड 25 यानी x की कितनी वैल्यू आ रही है 2 वैल्यू आ रही है। उसने हमसे पूछा क्या है कि नंबर ऑफ टॉयज कितने बनाए हैं 30 भी आ रहा है 25 भी आ रहा है। इसका मतलब क्या रहा होगा कि जो टॉयज बना रही होगी ये कंपनी ठीक है यानी जो इंडस्ट्री है वो टॉयज बना रही होगी कितना बना रही होगी या तो 25 बना रही होगी या फिर 30 बना रही होगी ठीक। या तो 25 बना रही होगी या फिर 30 बना रही होगी। ये तो हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। अगर नॉर्मली हम देखें तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए वैसे आंसर 2 ही आएगा। अगर हमसे बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक आंसर पूछे तो हमें क्या करना चाहिए हमें 25 प्रोड्यूस करना चाहिए 30 प्रोड्यूस करना चाहिए हमें करना चाहिए 30 प्रोड्यूस। क्यों एक बात बताओ जब मैं 25 बना रहा हूँ टॉयज तो मेरा खर्चा कितना आ रहा है 750 आ रहा है? जब मैं 30 बनाऊंगा तो भी मेरा खर्चा 750 आएगा तो मैं ज्यादा क्यों नहीं बना उसी खर्चे में मैं ज्यादा क्यों ना बनाऊं क्लियर है बात ठीक। तो ऐसे नॉर्मल से पूछे कि जिंदगी में क्या चल रहा है तो जिंदगी में यही चलता है कि ज्यादा ही बनाएगा कोई भी क्या करेगा कॉस्ट मैक्सिम क्या करेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेगा ना कॉस्ट का क्या करेगा रिडक्शन करेगा कॉस्ट कम करना चाहे क्लियर है बात ठीक। चलो अब बढ़ते हैं कहाँ थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये क्लियर होगा सेकंड पार्ट क्वेश्चन सेकंड जो है दो क्या था ये क्या था एग्जाम्पल थे ना ये तो एग्जाम्पल थे और ये समझ में आए होंगे इसी से था ये भी है ना। चलो बढ़ते हैं कहाँ थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड टू नंबर्स हमें दो नंबर्स बताने हैं whose sum is 27 जिनका ऐसे दो नंबर हमें बताने हैं जिनका सम करूंगा तो कितना आना चाहिए 27 होना चाहिए एंड प्रोडक्ट इज 182 और उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 182 होना चाहिए। दो नंबर हमें बताने हैं हमें कोई भी नंबर पता नहीं पहला और दूसरा नंबर पता नहीं तो क्या करूंगा लेट सॉल्यूशन में लेट द फर्स्ट नंबर बी अगर पहला नंबर मैं x ले लूं क्या पहला नंबर मैं x ले लूं तो दूसरा नंबर क्या होगा सेकंड नंबर बी सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस का x होगा। अरे देखो दो नंबर है दो नंबर का सम कितना है 27 यानी एक x नंबर होगा और एक कोई दूसरा नंबर होगा उन दोनों को जब जोड़ा होगा मैंने तो 27 आया होगा तो दैट मींस दूसरा नंबर क्या होगा इस 27 में से इस x को अगर मैं घटा दूंगा तो दूसरा नंबर आ जाएगा तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस का x हो जाएगा क्लियर। इसके बाद क्या कह रहा है कह रहा है एंड प्रोडक्ट इज 182 और इनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 182 तो कर लो क्या दिक्कत है प्रोडक्ट क्या होगा x 27 माइनस का x इक्वल्स टू 182 आना चाहिए ये कह रहा है ठीक है। तो क्या हो गया अगर इसको सिंपल सॉल्व करूंगा तो 27x माइनस का x स्क्वायर इक्वल्स टू 182 आएगा। इस पूरे इक्वेशन को उस साइड लेके जाओ तो क्या आ जाएगा इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस है माइनस उस साइड जाएगा प्लस बन जाएगा माइनस प्लस है तो माइनस जाएगा 27 का x और ये प्लस उस साइड तो प्लस ही रहेगा 182 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास क्या आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया क्या क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 इक्वल्स टू 0 ये नंबर है। अब क्या करना है इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 182 एक्स स्क्वायर आएगा। अब इस 27 को ऐसे नंबर में क्या करना है ब्रेक करना है 27 को
ऐसे नंबर में ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए, ठीक। और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए, ठीक है। तो दो नंबर मेरे को दिखते हैं, वो होता है 14 एंड 13, यानी 14 एंड 13। इन दोनों को प्लस करो कितना आता है, 27 आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, 182 आता है। क्लियर है, ठीक। क्या क्या नंबर आता है, 180, 14 है, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस का होगा क्योंकि माइनस का 27 चाहिए, तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा, माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182 इक्वल्स टू का 0। अब कॉमन लो इनमें से, तो x इसमें से कॉमन लिया, x तो क्या बचता है, x माइनस का 14 बचेगा, इधर से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस का 13 कॉमन लेना पड़ेगा, तो क्या बचता है x और माइनस का 14 बचेगा, करके देख लेना 182 आएगा, तभी तो 182 है ना। तो क्या आ गया x माइनस का 13 और ये क्या आ गया x माइनस का 14 इक्वल्स का 0 हो गया। पूरा इक्वेशन ही 0 के इक्वल है, दैट मींस x माइनस का 13 इक्वल्स टू का 0, तो x के लिए आगे 13 आ रही है, और इस तरीके से x माइनस 14 इक्वल्स टू का 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 40, तो x की वैल्यू कितनी है 13 एंड 40। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं हमारे पास, 13 एंड 14, ऐसे दो नंबर है जिनका क्या करता हूं मैं, सम करता हूं तो 27 आता, करके देख लो, 13 एंड 14 करूंगा तो कितना आएगा 27, एंड प्रोडक्ट करके देख लो कितना आना चाहिए 182, देखो करके देखो, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया, 4 से किया तो 40। देखो कैसे होता है, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 10 और 3 तो 140, और 14, 14 को 3 से किया तो 42, तो 2 8 एंड 1 182। क्लियर है बात, ठीक। तो ये इजी सा था, कुछ था नहीं इसके अंदर, इजी था, समझ में आया होगा। चलो अब कहाँ बढ़ते हैं हम फिर, सॉरी फोर्थ पार्ट की तरफ, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमें बताना है जिनके सम ऑफ उस स्क्वायर, जिनका है, जिनका स्क्वायर करूंगा और देन उनका सम करूंगा तो कितना आना चाहिए 365। तो हमें पता है सॉल्यूशन में लिखना क्या, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स, अगर पहला एक्स है तो सेकंड क्या होगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर बी, सेकंड क्या होगा, क्या कह रहा है कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब मैंने पहले समझाया है, कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब होता है अगला नंबर, तो एक्स का अगला नंबर क्या होगा, एक्स प्लस वन होगा अगला नंबर, है ना। अब क्या कह रहा है, सम ऑफ दोस स्क्वायर्स, यानी इनके स्क्वायर्स का सम करूंगा, तो इनके स्क्वायर का सम क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस करना है, सम करना है इसका स्क्वायर, ठीक। तो कितना आता है 365 आता है, तो उसको सॉल्व करो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ये देखो ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है, ठीक। इसका फॉर्मूला है ना, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस का बी मतलब बी का कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए मतलब एक्स बी मतलब 1 इक्वल टू 365। क्लियर। अब देखो क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, तो क्या बन गया 2x स्क्वायर प्लस का कितना आ गया 1, ये कितना आ गया प्लस का 2x माइनस का 365 लिख सकता हूँ, इक्वल्स का 0 कर सकता हूँ, ये इसको उधर उठा के लिया, तो कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस का कितना हो गया 2x, ये कितना बचता है माइनस का 360 और इक्वल्स का 0, इनमें से 2 कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन लेते तो x स्क्वायर प्लस का x बचता है और माइनस का इसका कितना बचता है 182, ये बचता है इक्वल्स का 0, ठीक। तो क्या बचा हुआ है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182 इक्वल्स का 0 बचा हुआ है। अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आना चाहिए 182 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, है ना। और क्या करना चाहिए, प्लस माइनस करोगे क्या आना चाहिए 1 आ जाना चाहिए, ऐसे दो नंबर का। तो अभी मैं पीछे करके आया था, है ना, 182 के लिए क्या था 49 13 था, तो क्या करूंगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 14x लिख सकता हूँ और माइनस का 13x लिख सकता हूँ,
और माइनस का 182 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या हो गया, इसमें से कॉमन निकालो x, ये क्या बचता है x प्लस का 14, ये माइनस का 13 कॉमन आया तो क्या बचता है x प्लस का 14 इक्वल्स का 0, तो x माइनस का 13 और x प्लस का 14 इक्वल्स का 0। अब दोनों इक्वेशन 0 के बराबर है तो क्या हो गया, x माइनस का 13 इक्वल्स का 0, दैट मींस x की वैल्यू कितनी आ रही है 13, x माइनस प्लस का 14 इक्वल्स का 0 है तो x की वैल्यू इसका मतलब क्या आ रहा है, माइनस का 14 आ रहा है, ठीक है। तो दो दो आंसर आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, इसमें क्या बोला, फाइंड टू पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव हमें बताना है क्या पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव में आ रहा है, दैट मींस कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये वाला होगा, यानी एक x आ रहा है कितना 13 आ रहा है, तो पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स भी क्या होगा, देख लो क्या क्या आ रहा है, एक है x और एक है x प्लस 1 है ना, तो दैट मींस x मतलब 13 और x प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1 मतलब 14, तो दो नंबर क्या है 13 एंड 14 है, क्लियर है, इजी सा था ये भी, समझ में आया। अब क्या है, अब अगला पढ़ते हैं हम फिर पार्ट की तरफ। देखो फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट कह रहा है कि द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हें पता है कैसा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है इस तरीके का कि जिसमें 90 डिग्री बनता है, ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी, हमने लेट कर लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा था, ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ऑल्टीट्यूड ये होता है क्या, ये होता है, ये ऑल्टीट्यूड होता है, ये क्या होता है बेस होता है, ये क्या होता है बेस होता है, ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है, और ये क्या है ऑल्टीट्यूड है ये, ठीक, ये है ऑल्टीट्यूड। तो क्या कह रहा है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इसके बेस से ये कितना कम है 7 सेंटीमीटर, हमें बेस तो पता नहीं कितना है, बेस पता हो तो लिख लेते हैं, तो लिखो सॉल्यूशन में क्या करूंगा, लेट करूंगा, लेट बेस ऑफ ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर होगा, कितना x सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन है सेंटीमीटर, अगर ये x सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर इससे कम है, तो मतलब कि x माइनस का 7 हो जाएगा, और साथ ही में क्या कह रहा था हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक ठीक। तो ऑल्टीट्यूड क्या हो गया, ऑल्टीट्यूड भी x माइनस का 7 सेंटीमीटर, ठीक। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि राइट एंगल ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू में बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड को और क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखो हाइपोटेनस कितना है 13 सेंटीमीटर, कितना है 13 सेंटीमीटर, तो देखो 13 सेंटीमीटर का 13 का स्क्वायर, बेस कितना है, इधर तुमने लट किया है एक्स स्क्वायर, प्लस हाइपोटेनस कितना है एक्स माइनस का 7 का स्क्वायर, ठीक। तो क्या हो गया 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखो ये क्या है, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, याद है तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a बी होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो इधर देखो a की जगह पे क्या एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पे कितना 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 49, 7 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू का a कितना है x और b कितना है 7, ठीक। तो ये हो गया 169 इक्वल टू कितना हो गया, ये देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया प्लस का 49 हो गया, और ये कितना हो गया माइनस का 40, x 69 को साइड ले जाओ तो 2x स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 169, और ये कितना हो गया माइनस का 40x, ठीक। इधर मैं लिखता हूँ जरा, ठीक। तो देखो 2x स्क्वायर 169 में से
49 के तो कितना बचेगा 120, तो माइनस का पहले ये देखो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 14x और ये कितना आएगा, ये भी माइनस का 120 आएगा, इक्वल टू का 0 आ गया। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन, तो 2 ले लो कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू का 0, ये उस साइड गया तो 0 बन जाएगा, तो क्या बचता है एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू का 0 हो गया। अब क्या करना है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो कि क्या आना चाहिए, माइनस का 60 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और इस 7 को ऐसे में ब्रेक करो कि क्या आना चाहिए मेरा, प्लस माइनस का कितना हो जाना चाहिए, वो 7 आना चाहिए। ठीक, ठीक है ना। तो देखो क्या हो सकता है, 60 लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 12 एंड 5 बन सकता है, क्योंकि 12 5 से 60 होता है ना। तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 लिख सकता है इक्वल टू का 0। इसमें से क्या कॉमन आया x, तो क्या बचता है x माइनस का 12, इसमें से क्या कॉमन आएगा, प्लस का 5 दूंगा, तो क्या बचता है x माइनस का 12। ठीक है, किसी तरीके से ये और ये बराबर होना चाहिए, ठीक है, इसी हिसाब से मैं बाहर प्लस लूंगा या माइनस, क्या बचता है x प्लस का 5 और x माइनस का 12, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x प्लस 5 इक्वल्स में कितना होगा 0, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, एक माइनस की 5 एंड x दूसरा देखो x माइनस का 12 इक्वल्स टू का 0 है, तो x की वैल्यू कितनी है 12। ये देखो ये x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस आ रहा है, और x हमारा है क्या, हमने बेस लेट किया है, बेस कभी भी नेगेटिव में होता है, नहीं होता, दैट मींस ये तो कट गया, तो यानी x यानी बेस कितना है 12 सेंटीमीटर, तो हमें क्या चाहिए, बेस कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, तो इसकी ऑल्टीट्यूड कितनी हो जाएगी 12 माइनस का 7 इक्वल्स टू का 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये दो चीजें हमें बतानी थी, हमने ये दो चीजें बता दी है, क्लियर है, ठीक है, ये बात समझ में आया, ज्यादा कुछ नहीं है समझने लायक, इसमें क्वेश्चंस पढ़ो, सिंपल सा सॉल्यूशंस होता है, इतना भी दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है नहीं, है ना। चलो ठीक है, अब बढ़ते कहाँ, सिक्स क्वेश्चन जो भी है शायद इसका लास्ट क्वेश्चन भी। सिक्स क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सिक्स क्वेश्चन बिल्कुल सेम है इसकी तरह, हमने क्वेश्चन सेकंड में जो किया था, यानी जो एग्जांपल हमने किया था फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो था, है ना, उसी की तरह कुछ एग्जांपल है ये, आओ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे, यानी एक दिन में क्या कर रहा है वो, कुछ क्या बना रहे हैं, पोल्ट्री आर्टिकल्स वगैरह बना रहे हैं, ठीक है। कह रहा है इट वाज ऑब्जर्व on a particular day, यानी एक दिन क्या ऑब्जर्व हुआ, that the cost of production, that the cost of production of each article, यानी जो एक आर्टिकल का कॉस्ट आ रहा है कितना आ रहा है, was 3, क्या था, was 3 more than twice the number of articles produced, यानी जितना आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुआ है उसके 2 गुना से 3 ज्यादा था, क्या उसके 2 गुना से 3 ज्यादा था, ठीक, ये बात बोल रहा है। दैट डे कह रहा है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट वाज ₹90, यानी उस दिन अगर टोटल कॉस्ट जो आ रहा है प्रोडक्शन का वो ₹90 आ रहा है, ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, यानी कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक, ये हमें बताना है। तो लेट क्या करूंगा सॉल्यूशन में, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, कितना किया, एक्स प्रोड्यूस किया, कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट पर आर्टिकल्स, आर्टिकल प्रोड्यूस, यानी एक आर्टिकल प्रोड्यूस पे कितना कॉस्ट आ रहा है, कह रहा है जितने हमने प्रोड्यूस किया है उसके 2 गुना से, देखो ना लिखा हुआ है 10 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, यानी जितना हमने प्रोड्यूस किया उसका 2 गुना, यानी कितना प्रोड्यूस किया, एक्स किया है, तो एक्स का 2 गुना करके उसमें क्या है, वॉज मोर देन 3, यानी 3 ज्यादा था, यानी इसमें 3 और ऐड कर लो, तो ये था, ठीक, और कह रहा है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, ₹90 है। ये प्रोडक्शन कॉस्ट आया कितना, कैसे होगा कि एक आर्टिकल का कितना खर्चा बैठ रहा है ना, ये रुपीज में होगा, एक आर्टिकल का इतना रुपए है, टोटल प्रोड्यूस इतना कर रहे हो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आएगा, दैट मींस एक्स
2x प्लस का 3 इक्वल्स का 90 आएगा, है ना। तो क्या हो गया ये 2x स्क्वायर प्लस का 3x, ये 90 साइड आ गया माइनस का 90 हो गया। तो इक्वेशन ये हमारे पास एक आ रहा है, क्या आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90। ठीक, चल रहा है। अब देखो इक्वल्स का 0, अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो 90 इंटू का 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 180x स्क्वायर आएगा। ठीक, अब इस 3 को ऐसे हमें तोड़ना है 2 नंबर में, इसको प्लस माइनस करो तो कितना आना चाहिए 3 आ जाए, एंड मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाए 180 आ जाए। तो देखो 180 का मेरे को पता है क्या है, 15 और 12 होता है, कितना 15 और 12 करके देखो, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 180 आएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस कर दूंगा तो 3 भी आ जाएगा। ठीक, तो कितना हो गया 2x स्क्वायर, 15 और 12 है ना, दैट मीन्स प्लस का 12x लिखना पड़ेगा, सॉरी माइनस का 12x लिखना पड़ेगा, और प्लस का 15x लिखना पड़ेगा, तभी तो वो 15 में से बाहर जाएगा तभी तो प्लस का 3 आएगा, है ना। और ये कितना आ गया माइनस का 90 इक्वल्स टू का 0। कॉमन क्या है इसमें से 2x कॉमन आ रहा है, बचता क्या है x माइनस का 6। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 15 कॉमन आ रहा है, बचता क्या है x माइनस का 6 इक्वल्स टू का 0। तो क्या आ गया 2x प्लस का 15 और क्या आ रहा है x माइनस का 6 इक्वल्स टू का 0। तो दैट मीन्स x माइनस 6 इक्वल्स टू का 0। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 6, और 2x प्लस 15 इक्वल्स टू का 0 है, तो x 2x इक्वल्स टू का माइनस का 15 आएगा, एंड x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस की 15 बटे का 2 आ रहा है। ये जो x है, ये जो x था ये क्या है, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस है ना, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स। एक बात बताओ, माइनस में आया, कभी भी कुछ चीज प्रोड्यूस करना है, कुछ सामान बनाना है, तो उसको नेगेटिव में बना सकते हो, नहीं बनेगा। तो दैट मींस ये हो जाएगा कैंसिल आउट, बचता क्या है सिर्फ ये, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं 6। कितना प्रोड्यूस किया है 6 प्रोड्यूस किया है। फिर कह रहा है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगा, ये रहा ना। तो 2 इंटू का 6 प्लस का 3, तो 12 प्लस का 3, दैट मीन्स 15 रुपीज। यानी एक आर्टिकल्स बनाने में कितना खर्चा आ रहा है 15 रुपए का खर्चा आ रहा है। और टोटल आर्टिकल्स बने कितने हैं, टोटल आर्टिकल्स बने कितने हैं 6 बने हैं। देखना 15 इंटू में 6 90 आ रहा है क्या, हाँ 90 था ना, कॉस्ट क्या कह रहा था 90 था ना, कॉस्ट 90 था, तो 90 आ रहा है, हमने क्या किया है सही। ठीक, क्लियर है। जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको करवाया है एक्सरसाइज 4.2 क्लियर होगा, समझ में आया होगा, इजी सा है, और इतना भी इजी नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी क्या है इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, इजी सा कंसेप्ट है इसमें, सारा का सारा एक ही कंसेप्ट चलता जा रहा है। फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है हमें, और क्या करना है मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, फैक्टराइजेशन लगा के क्या करना है एक्स की वैल्यू आई फाइंड कर लूंगा। ठीक है, आई होप जो मैंने आपको पढ़ा है ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो क्या करना है पता है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को क्या करना है लाइक करना है, कमेंट करके बताइए कि और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ मैं, और क्या चीज आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, कैसे और अप्रोच कर सकता हूँ कंसेप्ट को कि जिससे आपको और इजीली समझ में आ पाए। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।